ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू लीगलाइट एकेडमी। आज हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में समझेंगे। ये टोटल 2 पार्ट्स में आएगा। आज सिर्फ हम यूएन के बारे में और इनके जो 6 ऑर्गन्स है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उनके बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम इनकी एजेंसीज और पर्टिकुलर जैसे ILO, UNHRC, UNHCR, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट यूनाइटेड नेशंस। चलो, सो यूनाइटेड नेशन ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमें भी ये बात पता है। हमें पता है इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर्स। ठीक है, टोटल मेंबर कितने हैं? 193। अच्छा, पहले इसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था। दैट फेल्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, पहले ये लीग ऑफ नेशंस था, फिर ये डिमोलिश हो गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1 एंड यूनाइटेड नेशंस के नाम से 1945 में ये बना। यूएन चार्टर साइन ऑन 26 जून 1945। चार्टर मतलब लाइक इंडिया में हम संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली यूएन में उसको चार्टर का नाम दिया, दैट साइन डे 26 जून, साइन ऑन 26 जून 1945, जो सैन फ्रांसिस्को में साइन। ठीक, फॉलोड बाय, ये प्रपोज किसने किया था? बाय यूएस प्रेसिडेंट FD रोजवेल्ट। ऑलराइट, नाउ चार्टर ड्राफ्ट बाय डम्बलटन ओक्स कॉन्फ्रेंस, जो वॉशिंगटन DC में हुई। और ये फाउंड कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, जिसे हम यूएन डे के नाम से भी जानते हैं। और पहला सेशन कब हुआ? 1946 में लंदन में। ठीक है, और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ट्रिगवन ली, जो नॉर्वे के हैं। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। ऑलराइट, आगे चले। पहला स्लाइड अच्छे से समझ। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे? न्यूयॉर्क, USA। ठीक है, फर्स्ट एवेन्यू UN प्लाजा, टोटल 39 स्टोरी सेक्रेटरीट बिल्डिंग है ये पूरा, जो किसने डोनेट किया था? बाय जॉन डी रॉकफेलर। ठीक है, ऑलराइट, नाउ फॉलोड बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशिया, अरेबिक एंड स्पेनिश। एंड वर्किंग कौन सी है? इंग्लिश एंड फ्रेंच। फॉलोड बाय व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? यूएन क्यों बना है? व्हाट इज द रीजन? सो द primary objective is security, justice, welfare, human rights, modern rules, to disarmament, decolonize and develop. इन 4 फैक्टर्स के लिए ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये 4 फैक्टर्स इसके पिलर। नाउ अंडरस्टैंड द कोर प्रिंसिपल जो रिसेंटली ऐड हुआ है। क्या है वो? नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ ए नेशन अबाइड्स बाय द UN चार्टर। ठीक है, किसी के इंटरनल मैटर पर इंटरफेयर नहीं करेंगे अनलेस और अंटिल दे। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द लोगोस। तो यहाँ पे 2 ऑलिव लीव्स आ रहे होंगे और बीच में वर्ल्ड मैप है। ये कब बना था? 20 अक्टूबर 1947। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द सेकंड स्लाइड। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। वो कौन कौन से हैं? UNGA, UNSC, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, देन वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इकोसॉक। ठीक है, तो आज हम UNGA दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ये प्लेनरी ऑर्गन है, मतलब द मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसी ऑर्गन से डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस होता है। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें? 193 सारे मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, और ईच स्टेट मतलब हर कंट्री का एक वोट है, और हर कंट्री कितने डेलीगेट्स भेजती है? 5 डेलीगेट्स। और ये कब मिलते हैं? सितंबर में। कहाँ मिलते हैं? न्यूयॉर्क। ठीक है, जैसे इंडिया में सेशन शुरू होता है अप्रैल में, यहाँ पे सितंबर। ठीक है, now coming to UNSC,
यूएनएससी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, इसमें टोटल एग्जीक्यूटिव बॉडी कितने मेंबर्स की होती है? 15 मेंबर्स, जिसमें से 5 परमानेंट है। और वो कौन कौन से हैं? P5 कंट्रीज के नाम से कहते हैं उन्हें, और उनके पास वीटो पावर होती है। कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ठीक है। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड फॉर 2 years बाय जनरल असेंबली, जो हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ी। वीटो ऑफ एनी P5 इज इक्वल टू रेजोल्यूशन फेल्स। वीटो मतलब ओवर पावरिंग, इनके पास ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू अदर्स। ऑलराइट, यूएनएससी समझ आ गया। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इकोसॉक। इकोसॉक इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इलेक्ट हुआ है फॉर 2026 टू 2028 टर्म के लिए। ठीक है। नाउ टोटल कितने मेंबर्स हैं? 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है। फोकस क्या करती है ये? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन इशू। ठीक है। 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एनुअली। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दिस इज अबाउट इकोसॉक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट अफेयर पर्सपेक्टिव एज वेल। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप इससे नाम से पता चल रहा है, इट्स अबाउट जस्टिस। ठीक है। जुडिशियल ऑर्गन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। ठीक है। टोटल कितने जजेस हैं? 15 जजेस हैं इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 9 ईयर टर्म। ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि 3 अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आएंगे, 2 लैटिन अमेरिका से, 3 एशिया से, 5 वेस्टर्न यूरोप and others and 2 Eastern Europe. ठीक है। अभी तक इंडियन जजेस एट ICJ is International Court of Justice. Benigul Nath Rao, BN Rao, our constitutional advisor. Then Dr. Nagendra Singh. Then R.S. Pathak and Justice Balbir Bhandari. So these are the 4 judges जो अभी तक ICJ का पार्ट बन गए। Alright. Now last, that is trusteeship, no, second last, trusteeship council. Total members कितने हैं? 14 members including P5. P5 कौन सी थी? जिनके पास विटो पावर। ऑलराइट, रोल क्या है? ओवरसाइट ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा लार्जली इनएक्टिव है। लास्ट वर्क किया था पुलाओ कंट्री ने 1994। ठीक है। So this is highly inactive organ of the United Nations. ठीक है। Next is Senate. Okay. This is very important. Administrative organ है headed by Secretary General SG, जो कौन बनाता है? General Assembly and UNSC Secretary। ठीक है। Recommendation टर्म कितना होता है? 5 years. Eligible for re-election, दोबारा re-elect कर सकते। कोऑर्डिनेट्स ऑल यूएन ऑपरेशन ग्लोबल। अब मुझे करंट सेक्रेटरी ऑफ यूएन बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से, उनका नाम और उनकी कंट्री। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये हमने पूरा यूनाइटेड नेशन जल्दी से इन अ स्नैप कर लिया कि यूनाइटेड नेशन है क्या, इसकी मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, और इसकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो सो ऑन एंड सो फोर्थ इसकी एजेंसीज एंड ऑर्गन्स हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे ब्रिक्स, ILO, UNHRC, कुछ मैं एक्स्ट्रा भी ऐड करूंगी, अरब लीग एंड सो ऑन एंड सो। ऑलराइट, हैंकरिंग दी लाइफ। थैंक यू।